सुप्रभात बच्चों। बच्चों, अब तक हमने पाठ 4 दातुन बनी ईंधन का प्रथम भाग का वाचन किया। उसमें हमने जाना कि किस तरह से गांधी जी जो हैं वह पर्यावरण के प्रति सचेत हैं और वह पर्यावरण को बचाने के लिए लकड़ी कटने से बचाने के लिए वह प्रयास करते हैं और वे पत्रों के लिफाफों तक को लिखने के काम में ले लेते हैं ताकि कागज़ का सदुपयोग हो सके, वह ज़्यादा व्यर्थ न जाए। इसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और अब हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। भाग 2, विधा प्रेरक प्रसंग, लेखक सुमंगल प्रकाश। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार उठा। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया। अब गांधी जी जो है जैसे लिफाफे तक को लिखने के काम में लेते थे, इसी तरह वह हर प्रयास करते थे कि पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी रुक सके, पैसे कम से कम कटें तो सभी बचें। तो एक बार उनके मन में दातुन का, जो हम ईंधन करते हैं नीम की डाली से दातुन, उसका एक बार ही उपयोग करते हैं, तो वे सोचते हैं कि हम इसको एक से अधिक बार किस तरह से उपयोग करें। उनके मन में ऐसा विचार उठा। तब उस समय वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं और उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया। मगनवाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। यह उनकी विवशता है। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। दातुन को बहुउपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। इस तरीके से जब गांधी जी के मन में इंदौर में यह विचार उठा कि दातुन का हम एक से अधिक उपयोग करें, तो वे मगनवाड़ी जब वापस आ गए तो अपने शाम के प्रवचन में वे आश्रमवासियों को समझाने लगे कि हमारे देश में अधिकतर लोग जो है गांवों में रहते हैं और उन्हें ईंधन के लिए जंगल से लकड़ी काटनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास और कोई साधन ऐसा है नहीं है। उनकी विवशता है, परेशानी है, मजबूरी है। और इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों के लिए ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। अब हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि पेड़ों की बर्बादी रुके और दातुन हम सदुपयोग कर सकें और इसको दातुन का हम बहुउपयोगी और कोई उपयोग भी कर सकें। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तब उनसे ईंधन का काम लें। तो गांधी जी जो हैं वे कह रहे थे कि उन्होंने वे आश्रमवासियों को कह रहे थे कि हम जिस दातुन को एक बार उपयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं, अगर हम उसे फेंके नहीं बल्कि अगर हम उसे ईंधन के काम में लें तो कम पेड़ कटेंगे। हम क्यों ना ऐसा करें कि दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें और जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तो हम उनसे ईंधन का काम लें, यानी उन्हें हम चूल्हा जलाने के काम में लें। जब प्रवचन सुन रहे आदमी, जो आश्रमवासी के लोग थे, वे जब बापू की इस बात को सुन रहे थे तो वे कहने लगे कि बापू जो है वे कुछ ज़्यादा ही दूर की कौड़ी लाए, मतलब बहुत ही दूर की बात लेके आए। भला इतनी सी दातुन, ये जो छोटी सी दातुन एक हथेली भर की, इससे भी कोई इतना ईंधन बनेगा? किसी ने एक ने सबके मन की यही बात उजागर भी कर दी और उन इतने लोगों में से किसी एक ने गांधी जी के मन के बाद में ये बात भी बता दी। बच्चों, हमारा द्वितीय भाग का दूसरे दिन का भाग का वाचन यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वाचन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आप इस पाठ को और अच्छे से समझें और अध्ययन करें। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।